पंचांग के अनुसार साल में कुछ 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, जिसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। संतान की उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महिलाओं और पुरुषों को रखना चाहिए जिनकी कोई संतान नहीं है। मान्यता है इससे वंश का विस्तार होता है और संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी 2024 की सही तारीख और सही मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। यह एकादशी 20 जनवरी 2024 को रात 7:26 से शुरू होकर 21 जनवरी 2024 को रात 7:26 पर खत्म होगी। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्य उदय पर प्रारंभ होता है और अधिकांश अगले दिन सूर्य उदय के पश्चात समाप्त होता है। एकादशी के दिन सुबह 7:23 से रात 7:26 तक भद्रा भी रहती है। हालांकि भद्रा का वास स्वर्ग में, स्वर्ग की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और संतान पर आने वाला हर संकट दूर हो जाता है। साथ ही पौष पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत कथा पढ़ने से संतान का भविष्य आजीवन के लिए उज्जवल एवं सुरक्षित बना रहता है। आइए जानते हैं एकादशी से जुड़ी व्रत कथा पढ़ने का महत्व क्या है और उसे पढ़ने से किन व्यक्तियों पर कौन कौन से लाभ भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में बसी भद्रावती नगर के राजा सुकेतुमान और रानी शव्या संतान सुख से वंचित थे और हमेशा इसी कारण दुखी रहा करते थे। राजा को न सिर्फ अपने राजपाट को आगे कौन संभालेगा इसकी चिंता थी, बल्कि उसे इस बात का भी भय था कि आगे पितरों का पिंडदान कौन करेगा। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने कई यज्ञ किए, ब्राह्मण भोज कराए, राजा रानी से मिलकर बहुत से पुण्य कर्म किए, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा ने वन में जाने का निर्णय किया। राजा जब वन में पहुंचा तब उसे वहां ऋषि मुनियों का आश्रम नजर आया। राजा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें अपने दुख के बारे में बताया। तब ऋषियों ने राजा को एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी के साथ श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखा। कुछ ही समय के बाद रानी गर्भवती हो गई और अगले वर्ष एकादशी पर राजा रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है।